का पोइट है। ऑलवेज रिमेंबर पोएम का क्या होता है, पोइट ही होता है, ठीक है। जैसे कि अब स्टोरी पढ़ेंगे तो स्टोरी का राइटर होता है ना, जैसे कि स्टोरी का राइटर और ऑथर बोलते हैं, ठीक है। स्टोरी जिसने भी लिखा है उसे हम राइटर या फिर ऑथर बोलते हैं, ओके। इसी प्रकार ये एक पोएम है और ये पोएम किसने लिखा है, जिसने भी लिखा है उसे हम पोइट बोलते हैं हर पोएम में, और जिसने भी उसे लिखा है उसे हम पोइट बोलते हैं, ओके। रिमेंबर दिस। एंड यहाँ पे इस पोएम का पोइट है एलिन फिशर, ओके। इस पोएम का पोइट है एलिन फिशर। नाउ इट्स अ फर्स्ट डे एट स्कूल। यहाँ पे पोइट ने क्या बोला है इस पोएम में, चलो देखते हैं। जब पोइट फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहे होंगे तब उनको कैसा लगा हुआ है ना, तो यही बारे में पोइट ने बताया है इस पोएम में। सो लेट्स सी। I wonder if my drawing will be as good as theirs. First we will read the whole poem, okay. First we will read the poem. I wonder if they'll like me or just be full of stares, okay. Now what is this? It's a new word for you, है ना। they'll आपने ऐसा वर्ड देखा होगा, नहीं देखा होगा, है ना। तो मैं बताती हूँ ये क्या है। जस्ट इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, ओके। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दे विल का शॉर्ट फॉर्म में से दे इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो ये WI को मिटा दिया है। सो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाकर LL लिख दिया है, तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, दे विल का शॉर्ट फॉर्म में, ओके। I wonder if they'll like me or just be full of stares, okay. My teacher will look like mom or grand. I wonder if my puppy will wonder where I am. So let's go with the explanation, okay. So I wonder if my drawing will be as good as theirs. So यहाँ पे वो जो बच्चा है इस पोएम में है ना, पोएट है, किसने लिखा है ये पोएम, एलिन फिशर ने, है ना। तो एलिन फिशर वो एक बच्चा बनकर वो लिख रहे हैं ये पोएम, ओके। सो ये पोएम में बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है, वंडर कर रहा है पोएट, ठीक है। वंडर मीन्स सोचना। वो सोच रहे हैं कि अगर मेरा ड्राइंग से जो भी मैं ड्राइंग करूँगी, क्लास में करूँगा या करूँगी, तो उसका वो ड्राइंग कैसा दिखेगा, है ना। वो कैसा होगा मेरा ड्राइंग, जो मेरे क्लासमेट्स हैं ना, वो जो मेरे साथ क्लास में पढ़ते हैं उन लोगों की जैसा अच्छा होगा या फिर नहीं, ओके। तो वो यहाँ पे वो सोच रहा है, ओके। एंड I wonder if they'll like me or just be full of stares, okay. So I wonder if they will like. So वो सोच रहा है कि अगर मैं क्या करूँगी, अगर मुझे वो लोग लाइक करेंगे या फिर नहीं, या फिर ऐसा होगा कि मैं उन लोगों के लिए एक फुल ऑफ स्टेयर्स बन जाऊँ, है ना। सो ये फुल ऑफ स्टेयर्स मीन्स क्या है, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ी नहीं, ओके। स्टेयर्स सुनकर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सीढ़ी, यहाँ पे सीढ़ी कैसा है, नहीं, ये सीढ़ी नहीं है। स्टेयर्स मीन्स, ओके, आई विल गिव यू द डिफरेंस। STAIRS, स्टेयर्स मीन्स जो घर में जाने वाले सीढ़ी होता है ना, वो सीढ़ी है। नाउ स्टेयर्स मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के क्लास में एक नए बच्चे आए हैं ना, नए स्टूडेंट्स आए, तो आप लोग क्या करते हैं, उसे देखते रहते हैं, है ना। अगर एंड उसने जैसे कि आपका फ्रेंड ने एक नया पेंसिल बॉक्स लेकर आया है या फिर उसने नई बैग लेकर आया है क्लास में, तो आप लोग क्या करते हैं, उसे देखते रहते हैं, है ना। देखते रहते, तो दैट्स द स्टेयर, ओके। देखते रहना उसे, हम अचंभे, जो जैसे कि हमने कुछ नई चीज़ देखा है ना, उस अचंभा चीज़ देखा तो हम लोग देखते रहते हैं। सो दैट्स द स्टेयर्स। ना वो सोच रहा है कि अगर मैं क्लास में जाऊंगा तो फिर मेरी क्लास में जाऊंगा तो फिर मेरे क्लासमेट्स मुझे
पसंद करेंगे या फिर मुझे घूरते रहेंगे, ओके, घूरते रहेंगे। सो वो सोच रहा है। नाउ नेक्स्ट इज द आई वॉन्डर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। वो सोच रहा है कि मेरा टीचर कैसा होगा, है ना, वो टीचर मेरे मम्मी की तरह होगा या फिर मेरी ग्रैनी की तरह। मीन्स नॉट जस्ट इन द लुक, ओके, फिजिकल अपीयरेंस, जैसा कि मेरा मम्मी के जैसा दिखेगा या फिर मेरा ग्रैनी की तरह दिखेगा। ग्रैंड मीन्स ग्रैनी, ओके, यहाँ पे ग्रैंड बोला है ग्रैनी को, ओके, दादी को, है ना, नानी को, तो वहाँ पे बोला है दादी, ग्रैंड, ओके। सो वो सोच रहा है कि अगर मेरा जो टीचर होगा है, क्लास में जो टीचर आएगा वो मेरे मम्मी की तरह होगा या फिर ग्रैनी की तरह होगा। तो ये बोलकर ये बता रहा है कि वो मुझे भी अपनी मम्मी की तरह, मेरी मम्मी की तरह, मेरी ग्रैनी की तरह मुझे प्यार करेंगे, मेरी ग्रैनी की तरह मुझे प्यार करेंगे या फिर मम्मी की तरह थोड़ा डांटेंगे भी, है ना, जैसे कि मम्मी तो डांटती भी है, प्यार भी करती है, पर साथ साथ में डांटती भी है ना बहुत। तो पर ग्रैनी क्या करती है, आप लोग हम हमेशा, अगर आप लोग गलती भी कर ले कुछ भी, तब भी ग्रैनी हमेशा आप लोगों को प्यार करती है। तो वो सोच रहा है ना, तो सोच रहा है कि मेरा जो मेरा टीचर होगा वो मेरी मम्मी की तरह होगा या फिर मेरी ग्रैनी की तरह होगा, वो वैसा भी सोच रहा है, ठीक है। Now in last is the I wonder if my puppy will wonder where I am. So ये सोच रहा है कि मेरा जो पपी है उसके घर पे एक पपी भी है, ठीक है, पेट भी है और जो छोटा सा बच्चा भी है, ठीक है। पपी मीन्स बच्चा, है ना। सो एक छोटा सा बच्चा भी है, पपी भी है, और वो सोच रहा है कि क्या वो सोच रहा है कि मैं कहाँ पर गया हूँ, क्या वो सोच रहा है, मुझे याद कर रहा है कि अभी नहीं, कि मैं कहाँ पर गया हूँ, कहाँ पर हूँ। तो वो ये भी सोच रहा है कि मेरा पपी मुझे याद कर रहा है कि नहीं, क्या मेरे बारे में वो सोच रहा है कि नहीं, वो सोच रहा है कि मैं कहाँ पर गया हूँ, तो ऐसा वाला सोच रहा है कि नहीं, ये भी वो सोच रहा है, ठीक है, वो बच्चा। सो दैट्स दी ऑल, ओके। पहले उसने अपने ड्राइंग्स के बारे में उसे डर लग रहा था, है ना, जैसे कि मेरा ड्राइंग्स भी उन लोगों की तरह अच्छा होगा या फिर नहीं, है ना। जैसे कि फर्स्ट डे से स्कूल, जब पहला दिन होगा स्कूल का, तब पहला दिन से पढ़ाई तो शुरू नहीं होता है ना। पहला दिन तो आप लोगों को कुछ एक्टिविटी कराया जाता है, जैसे कि ड्राइंग करो, अपने बारे में लिखो या फिर कुछ करो, खेलो, ऐसा होता है फर्स्ट डे स्कूल में, है ना। पहला दिन तो शुरू से, अब पहला दिन है तो आज हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। सो वो सोच रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर क्लास में ड्राइंग बनाने के लिए दिया टीचर ने, तो फिर मेरा ड्राइंग कैसा होगा, जो मेरा क्लासमेट्स है, जो मेरा फ्रेंड्स है, उन लोगों की तरह अच्छा होगा या फिर नहीं, है ना, वो सोच रहा है। एंड नेक्स्ट स्टैंजा में वो सोच रहा है कि अगर वो लोग मुझे पसंद करेंगे या फिर नहीं, जो क्लास में है मेरा फ्रेंड्स, जो क्लास फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, वो मुझे देखकर पसंद करेंगे या फिर मुझे घूरते ही रहेंगे, है ना, ये भी सोच रहा है। एंड नेक्स्ट, मेरा टीचर कैसा होगा, है ना, मेरा टीचर मेरी मम्मी की तरह होगा या फिर ग्रैनी की तरह होगा, मेरा मम्मी की तरह डांटेंगे, बहुत डांटेंगे, या फिर मेरी ग्रैनी की तरह मुझे प्यार करेंगे, वो भी सोच रहा है। एंड लास्ट में वो सोच रहा है कि मेरा पपी भी मुझे वो सोच रहा है कि मेरा पपी मुझे याद कर रहा हो कि नहीं, क्या वो मेरे बारे में सोच रहा है कि नहीं, क्या वो सोच रहा है कि मैं कहाँ पे गया हूँ, ये वो सोच रहा है कि नहीं, ये भी वो सोच रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस पोएम, है ना, फर्स्ट डे एट स्कूल। नाउ लेट्स सी द समरी. Let's quickly get into the summary. The poem First Day at School deals with the anxiety one feels on the first day of his or her school. The lesson beautifully covers the emotions of a child, how one feels about the teachers, classmates, etc. when one visits the school for the first time. Now, इस poem में हमें क्या दिया है? इस poem में एक बच्चा है ना, और वो उसका जो पहला दिन स्कूल जाएंगे तो कैसा फील होगा हमें, है ना, वो डर भी होता है ना, अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा, साथ साथ में एक्साइटमेंट भी होगा, हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, आज पहला दिन है मेरा स्कूल का। साइड फियर भी होता है और साइड में एक्साइटेड भी होते हैं हम लोग, है ना, हमें डर भी लगता है, साथ में हम खुश भी होते। तो यही चीज़ इस पोएम में दिखाया गया है कि जब हम पहला दिन स्कूल जाएंगे तब कैसा होगा। और यहाँ पे वो बता रहा है कि
उसका जो इमोशंस है, उसका जो फीलिंग्स इमोशंस कैसा हो, जैसे कि अगर मेरा क्लास टीचर कैसा होगा, मेरा फ्रेंड्स कैसे होंगे, मेरा पप्पी मुझे याद कर रहा है कि नहीं, मेरा टीचर कैसा होगा, मेरा ड्राइंग जो बनाऊंगी मैं क्लास में वो कैसा होगा, ये सब वो सोच रहा है ना। तो इसी प्रकार वो सोच रहा है एंड क्या बता रहा है कि ये सोचकर इस पोएम में दिखाया गया है कि फर्स्ट डे एट स्कूल में कैसा होता है ना। ये सब दिखाकर हमें इस पोएम में बहुत अच्छी तरह से हमें ये दिखाया गया है कि जब हम पहली बार स्कूल जाएंगे तो हमें कैसा महसूस होता है, ठीक है। वो यही फीलिंग्स, वही इमोशंस हमें इस पोएम की तरह दिखाया गया है। नाउ वर्ड मीनिंग देखते हैं। ओके, सो पहला वर्ड मीनिंग है वंडर। वंडर, WONDER, वंडर मीन्स टू थिंक, सोचना। ओके, वंडर मीन्स सोचना। स्टेयर्स, STARES, स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन्स लुक लॉन्ग, है ना, देखते ही रहना, घूरते रहना। सो दैट्स इज स्टेयर्स। नाउ नेक्स्ट इज ग्रैंड, GRAN। ग्रैंड मीन्स ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ओके, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया है ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के लिए। ओके, नेक्स्ट इज पपी। पपी क्या होता है? डॉग के बेबी को हम पपी बोलते हैं, है ना, सबको पता है। डॉग है जिसका बच्चा होता है, हम उसे पपी बोलते हैं। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।